सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे IIST शिवपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर की। IIST आपकी वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1856 में हुई थी। इसकी NIRF रैंकिंग आज की डेट में 35 चल रही है। जो सबसे मेजर डाउट होता है स्टूडेंट्स का इस कॉलेज को लेकर कि भैया ये GFTI की लिस्ट में आती है कि NIT के लिस्ट में या एक अलग ही कॉलेज है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये कॉलेज IIST शिवपुर एक NIT के लिस्ट में काउंट होती है। इसे NIT का टैग नहीं दिया गया है क्योंकि वन स्टेट वन NIT पॉलिसी है, बट इसे NIT के लिस्ट में काउंट किया जाता है। जब आप जोसा के पोर्टल पे कॉलेजेस फिल करने जाओगे तब वहां आपको IIT, NIT, IIIT पहले कैटेगरी चूज करने दिया जाता है। तो जब आप NIT पे क्लिक करोगे उस लिस्ट में आपको IIST शिवपुर मिल जाएगा। अब हर अच्छे कॉलेज की कुछ ना कुछ यूनिक पार्ट होती है, तो इस कॉलेज का यूनिक पार्ट है इसकी 1856 की स्थापना, यानी कि ये इंडिया का थर्ड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब जितना पुराना कॉलेज उतना बड़ा एल्यूमिनाई नेटवर्क। एल्यूमिनाई नेटवर्क का क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका एक अलग सेपरेट वीडियो आ रहा होगा हमारे किससे इंजीनियरिंग के वीडियो सीरीज में। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कॉलेज है तो डिसेंट, बट आप सोचोगे कि किसी मामले में बहुत ज्यादा चमक धमक कर सामने आएगा, बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग पार्ट होगी कुछ, तो वैसा नहीं है। हर मामले में कहीं ना कहीं ये बस थोड़ा बेटर है, डिसेंट कॉलेज है बस ये, ठीक है। अब डिसेंट मतलब आप इसे VIT, वेल्लोर, LPU इन सारे कॉलेजेस की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। डिसेंट मतलब हम इसे NIT लेवल का तवज्जो दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने इसे NIT लेवल का एक इंपॉर्टेंस दिया है तो कुछ सोच कर दिया है। इसके जब प्लेसमेंट्स को मैं डिसेंट कह रहा हूं तो NIT लेवल पे डिसेंट कह रहा हूं, LPU लेवल पे नहीं, समझे। यानी कि आप इसे मासूम कॉलेज कह सकते हो। इसका मतलब खराब तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा उछल कूद करने वाला भी नहीं कि मैं इस मामले में इतना ज्यादा ऐसा हल्ला बोल करने वाला भी कॉलेज नहीं है। तो मासूम कॉलेज है हमारा IIST शिवपुर। अब अगर बात कर ले प्लेसमेंट की तो इन्होंने ऑफिशियली तो मेंशन नहीं कर रखा इनका एवरेज पैकेज कितना है, बट NIRF के पास जो 2022 का इन्होंने डेटा सबमिट किया है उसमें लिखा हुआ है मीडियन पैकेज 7.3 LPA। तो उससे अगर गेस करने की कोशिश करें एवरेज पैकेज तो 8.5 से 9 LPA के बीच बनकर आता है। अब आप बोलोगे भैया 8.5 से 9 तो थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन इसमें एरोस्पेस, केमिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस है जिसके वजह से एवरेज थोड़ा नीचे गिर जाता है। तो अगर इससे हम गेस करने की कोशिश करें कि भैया कंप्यूटर का क्या एवरेज पैकेज रहा होगा तो 14 से 15 LPA मान सकते हैं। अब जाहिर सी बात है 14 to 15 LPA बहुत सारे NITs हैं जो CS के एवरेज पैकेज इससे कहीं ज्यादा देते हैं, लेकिन बहुत सारे NIT जिससे नीचे भी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपने प्लेसमेंट्स में भी डिसेंट है, ना तो खराब है और ना ही बहुत ज्यादा हल्ला बोलने वाला कॉलेज है। इसका प्लेसमेंट भी मासूम है, ठीक है। मतलब एवरेज NITs में इसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का वही एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। और कंपनीज के बारे में बात कर ले तो कंपनीज ऑलमोस्ट हर तरीके की कंपनीज आती है यहाँ। कंपनीज जैसे कि गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, अडोबी, अटलासियन, सारी बड़ी कंपनीज विजिट करती हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हो गूगल की तो देखिए गूगल बहुत रेयरली किसी कॉलेजेस में आती है, बहुत सारे तो IITs में भी नहीं आती। तो यहां भी समझिएगा कि किसी साल यहां गूगल आती है तो कभी नहीं आती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कम से कम आती तो है। और अगर बात कर ले हाईएस्ट पैकेज की तो 45 लाख गया था हाईएस्ट पैकेज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने PPO दिया था। यानी कि ये प्लेसमेंट सेशन में नहीं गया है। PPO मतलब जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो, अगर कंपनी को आपका काम पसंद आता है तो उसी समय एक प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती है। तो 45 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज गया है, बट ये PPO था। अगर प्लेसमेंट्स पसंद आ गए हो, बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो आपको JEE मेंस का एग्जाम देना है, जोसा और CSAT काउंसलिंग में बैठना है। आपके JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जब हमने बताया कि NITs के कैटेगरी में आ रहा है अब ये कॉलेज, तो यहां भी आपको सिमिलर चीज देखने को मिलेगा कि 50% सीट होम स्टेट कोटा के लिए है तो 50% सीट्स अदर स्टेट कोटा के लिए। कट ऑफ की बात कर ले तो यहां आपके सामने जोसा 2022 6th राउंड IIST शिवपुर का जनरल कैंडिडेट के लिए फॉर जेंडर न्यूट्रल कैंडिडेट का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। जैसे बात कर ले होम स्टेट में कंप्यूटर साइंस का क्या कट ऑफ गया था तो 9377 पे 6th राउंड में क्लोज हुई थी। वहीं आपकी बात कर ले अदर स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस 12208 पे क्लोज हुई थी।
अब आपको हर राउंड हर कैटेगरी का अगर कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अगर बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल एंड मेस फी आप देख सकते हो। हर एनआईटी की तरह ट्यूशन फी आपका 62,500 लग रहा होगा और जो फी वेवियर होता है इसी ट्यूशन फी पे मिलता है। यानी कि आप SC/ST कैंडिडेट हो तो पूरा ट्यूशन फी माफ रहेगा, ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से नीचे का बनवाते हो तो ट्यूशन फी पूरा माफ रहेगा। लेकिन अगर ओबीसी जनरल हो 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हो तो ट्यूशन फी का 2/3 माफ रहेगा, यानी कि 20 से 21,000 रुपए लग रहे होंगे। बट ये जो कॉशन मनी और अदर फी है ये सभी के लिए होते हैं, कंपलसरी है। वहीं बात कर ले हॉस्टल एंड मेस फी की तो वो भी आप देख सकते हो, इन टोटल पर सेमेस्टर आपका 29,500 रुपीज लग रहा होगा। यानी कि बिना फी वेवियर के भी आपका हर एनआईटी की तरह 7 से 8 लाख रुपए में पूरा बीटेक हो जाएगा। बट अगर फी वेवियर लग रहा है, जो कि मोस्टली लोग SC/ST के लिए ट्यूशन फी माफ है, ओबीसी जनरल वाले 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट कर देते हैं, तो आपका 3.5 से 4 लाख में बीटेक निपट जाएगा। बात कर ले भैया कैंपस कैसा है तो 123 एकड़ का बहुत लश एंड ग्रीन कैंपस है। ग्रीनरी आपको हर जगह कोने कोने पे देखने को मिलेगी। ग्रीनरी का मतलब ये नहीं कि जंगल झाड़ जमे हुए बस कहीं पेड़ पौधे जम गए, अच्छे से वेल मेंटेन्ड ग्रीनरी है, ठीक है। जगह जगह आपको गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे। कॉलेज से जस्ट थोड़ी दूरी पे आपको बोटेनिकल गार्डन्स, मतलब ग्रीनरी बहुत ज्यादा है यहाँ, सुंदर कैंपस है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए कॉलेज बहुत पुराना है 1856 का, तो ऑफकोर्स बहुत सारे बिल्डिंग्स तो 1856 में कंस्ट्रक्ट नहीं हुए होंगे, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम कंस्ट्रक्ट हुए ना। बाकी सारे कॉलेजेस के रेस्पेक्टिवली यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स थोड़े पुराने हैं, तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पुराने देखने को मिल सकते हैं, हॉस्टल्स पुराने देखने को मिल सकते हैं, बट रेनोवेशन होती रहती है। बट अगेन अगर आप आज के जो लेटेस्ट अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उस हिसाब से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेस के खाने की बात करें तो लोग ठीक ठाक ही बताते हैं, जैसा हर कॉलेज का मेस का खाना होता है वैसा ही है, यानी कि मेस में भी डिसेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी डिसेंट ही है। क्योंकि अगर बिल्डिंग थोड़े पुराने मिल रहे तो क्या हो गया, रेनोवेट होता है ना, ग्रीनरी आपको मिल रहा है ना। कैंपस में भी अगर हॉस्टल्स कितने हैं तो 17 हॉस्टल्स हैं, जिनमें से सिर्फ 3 गर्ल्स के लिए हैं, 2 यूजी 1 पीजी गर्ल्स के लिए। फैसिलिटीज की बात करें तो वही आपका मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारे ही आपको मिल जाएंगे, कैफेटेरियाज, कैंटीन सारी चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन अगर बात करें कि कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हल्ला मचाता हुआ कुछ होगा फैसिलिटी, वो चीज नहीं है, बट कहीं कमी भी नहीं है। तो प्लेसमेंट वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हर तरीके से कॉलेज मासूम है, डिसेंट सा है हमारा, समझ गए। तो कॉलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन वापस से बता दूं, जब भी मैं डिसेंट कॉलेज बोल रहा हूं तो इसे लो गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में मत ले लीजिएगा। जब डिसेंट बोल रहा हूं तो एनआईटीज से कंपेयर करके बोल रहा हूं, एवरेज एनआईटीज के बराबर में आता है। लेकिन भैया एनआईआरएफ इसकी इतनी बढ़िया क्यों है फिर? सबसे पहले तो कॉलेज इतना पुराना है तो भले इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होगा, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप्ड है, बहुत कुछ फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। स्पोर्ट्स में ही आप जितना स्पोर्ट्स सोच सकते हो सब मिल जाएगा। प्लेसमेंट्स के लिए जितनी कंपनी चाहो सब आती हैं। फिर उसके बाद बात करें रिसर्च वर्क, बढ़िया है कॉलेज का, बहुत बढ़िया नहीं बोलूंगा लेकिन बढ़िया है। एल्यूमिनाई नेटवर्क बढ़िया है, तो काफी कुछ कॉलेज को और सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल कॉलेज जो है, अब बहुत सारे एनआईटी से कंपेयर करोगे जिनका प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया है तो किसी ना किसी मामले में वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये हमारा कॉलेज बहुत ज्यादा किसी मामले में आगे नहीं है, लेकिन किसी मामले में पीछे भी नहीं है, जिसकी वजह से देखिएगा कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, रैंकिंग बहुत ज्यादा है इसकी, प्लेसमेंट्स भी ठीक ठाक, कंपनीज भी बहुत ज्यादा विजिट कर ही जाते हैं। तो कॉलेज बहुत बढ़िया है, इसे छोड़ने का तो मतलब बनता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपको और किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।